हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रेगुलर 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज देखते हैं हमारे पास 20 क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में आए थे और आगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश को प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ऐसा 1834 में किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके संयुक्त प्रक्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया था। कब? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? तो मनोरंजन नाम था उनका, जो भोजपुरी कविता फिरंगिया लिखते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। हम देखते हैं, नारियल हम जानते हैं केरल से संबंध रखता है, आम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लीची बिहार से और सेब का संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाता है। इसलिए अगर 1 का 4 और 2 का 3 देखा जाए, उसके बाद 3 यानी नारियल केरल यानी कि 2 यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं कि जो कर्जन वाइली की हत्या हुई थी, कर्जन वाइली की हत्या 1909 में हुई थी। 1909 में कर्जन वाइली की हत्या हुई थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर जेल में जो फांसी दी गई थी, वह 1908 में दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी का संपादन किया था, केसरी का, यह मराठी में था और केसरी 1881 में प्रकाशित हुआ था, 1881। और अबुल कलाम आजाद की जो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था, वह 1912 में हुआ था। वह 1912 में हुआ था। इस प्रकार जो हमारा क्रम हो जाएगा, सबसे पहले 3rd नंबर, फिर हमारा हो जाएगा खुदीराम बोस यानी 2nd नंबर, उसके बाद हमारा 1st नंबर, फिर 4th नंबर, यानी आंसर हमारा ए हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डी है, इसे ए कर लिया जाए। फिर इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इंडोनेशिया जो है ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। भारत में शहरी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो यह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारत शहरी वेधशाला स्थापित है। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है? तो गुटी जैसे है, तने होते हैं, तनों में जो गांठ होती है उसमें मिट्टी लगा के उन्हें अंकुरित किया जाता है, और जैसे ही वो अंकुरित हो जाते हैं उन्हें वहां से कट करके लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? वनस्पति के प्रसार का कार्य होता है। इसलिए गुटी लगाना वनस्पति प्रसारण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल समग्र विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है? तो हृदय जो विरासत स्थल चुने जाते हैं उसमें आगरा शामिल नहीं है। निम्न क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वह जल विद्युत ऊर्जा है, जो जीवाश्म के बाद 2nd स्थान रखता है। काली लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो यह भिंडी की प्रजाति है। काली लालिमा भिंडी की प्रजाति है। भारत में जिस व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के कारोबार तक होता है, उन्हें क्या माना जाना? उन्हें माइक्रो इंडस्ट्री माना जाता है, यानी कि सूक्ष्म उद्यम। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो हम जानते हैं कि पाल वंश के गोपाल और नंदीवर्मन अर्थात 4 और 2, इन्हें क्या किया गया था? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। निम्नलिखित द्वीप में वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में मिंडनाओं को जाना जाता है। मिंडा नाव को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 31.2% है, जो कार्यबल की जनसंख्या है। निम्नलिखित समूहों में कौन सा अलग है? हम जानते हैं कि टोक्यो जापान की राजधानी, यूके की लंदन और चाइना की बीजिंग। न्यूयॉर्क यूएसए की राजधानी नहीं है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यह एक सिटी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी आंसर अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उत्तराधिकारी गुरु नानक ने अपना लहना को घोषित
किया था लहना को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है, जिसमें हम देखते हैं कि चूना पत्थर से सीमेंट संबंधित है, कॉपर या तांबा बिजली का सामान बनता है, बॉक्साइट से हवाई जहाज का निर्माण होता है और मैग्नीज से इस्पात का निर्माण होता है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा 1 का 1, 2 का 2, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया? तो हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ई राशन सेवा कार्ड सर्वप्रथम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला जो मेरठ में लगता है, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक माना जाता है और ये नौचंदी का मेला है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। निम्नलिखित में को क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 पे मिलाना है। तो हम सूची 1 को सूची 2 से अगर मिलाते हैं तो सबसे पहले जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। अगर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात की जाए तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो वह 1803 से लेकर 1805 के मध्य हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए तो 1878 से 80 के मध्य हुआ था। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, मीन्स जो हमारे आंसर हो जाता है वह ए हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट में फिर हम 20 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।